डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अब उन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। होमोलोगस सीरीज़ को हम स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, या कार्बन एटम के लिंकेज की बेस के ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो जो क्लासिफिकेशन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के लिंकेज की बेस के ऊपर कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं। बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सिंपल कॉन्सेप्ट आगे चल के जो मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में हेल्प करते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपने वीडियो ओपन की है तो इसको कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको तमाम बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें ताकि इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो चलिए देखते हैं कि लिंकेज की बेस के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। लिंकेज की बेस के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेनली दो क्लासेस होती हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके और नाम भी हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहा जाता है, ये नाम भी यूज़ किए जाते हैं, या इनको एलिफैटिक भी कहा जाता है, एलिफैटिक भी कहा जाता है या एसाइक्लिक। क्लोज चेन को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन की आगे दो टाइप्स हैं, ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं ब्रांच्ड, दूसरे होते हैं ब्रांच्ड ऑर्गेनिक या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह से क्लोज चेन, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं मेनली, कौन कौन सी? इसमें एक होगी होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, या इसी को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी होती है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स? उसमें एक होती है एरोमेटिक, एक होती है इसमें एरोमेटिक, और दूसरे होते हैं इसमें एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एसाइक्लिक थे, ये एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एरोमेटिक भी आगे दो तरह के होते हैं, इसमें एक होता है बेंजोनाइड, बेंजोनाइड, और दूसरे ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में फ़िलहाल शामिल नहीं है। तो ये चार्ट आपने जहन में रखना है, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है इसी को लेकर अब हम इन क्लासेस को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन चेन की। ओपन चेन या इनको क्या कहा जाता है? एसाइक्लिक, या इनको क्या कहा जाता है? एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होकर बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। वो चेन्स में भी स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, यानी कार्बन एटम एक सीरीज़ में भी अटैच हो सकते हैं। वो जो लंबी चेन्स बनती हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की एक चेन चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है, उसकी साइडों पर भी अगर कार्बन एटम लगना शुरू हो जाए तो वो ब्रांच्ड हो जाएगा।
कंडीशन ये है कि एंड टू एंड कार्बन एटम आपस में नहीं मिलने चाहिए। अगर एंड टू एंड कार्बन एटम मिलेंगे तो फिर वो ओपन चेन नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो क्लोज चेन बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोज अगर कार्बन एटम इस तरह से आपस में अटैच हैं और इस तरह से आपस में अटैच हैं, इस तरह से, तो ये वाला जो होगा, ये वाला कंपाउंड ये आएगा स्ट्रेट चेन के अंदर होगा, तो ये ओपन चेन, लेकिन किस में आएगा, स्ट्रेट चेन में। और ये वाला जो कंपाउंड होगा ये आएगा ब्रांच चेन में, क्योंकि इसमें ये कार्बन एटम एक सीरीज में अटैच है। इसकी साइड पे ये वाला जो कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम ब्रांच कहते हैं कि ये कार्बन क्या लगा हुआ है, ब्रांच। चूँकि इसमें ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम ब्रांच्ड कहते हैं और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। वैलेंसी इनकी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये CH3 होगा, ये CH2, CH2, CH3, इसको हम कहते हैं N-ब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर हम 8th चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप एग्जांपल्स देने के लिए कोई से भी हर क्लास के कोई से 2 कंपाउंड और उनके नाम याद कर लेना। जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो फिर आपको नेमिंग की भी समझ आ जाएगी। इसकी वैलेंसी को अगर कंप्लीट करें, CH3, CH, CH2, CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये ब्रांच लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं 1-ब्यूटीन। अगर यही कंपाउंड इस तरह से आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CCH3, CH3, इस तरह से आ जाए तो ये ब्रांच आ गई इसके ऊपर। अब ये ब्रांच चेन में आ जाएगा, नाम इसका बन जाएगा 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं जो कि आपने याद कर लेनी है। ओपन चेन और इसके अंदर जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्लोज्ड चेन, या इनको और क्या कहा जाता है, इनको साइक्लिक या रिंग कंपाउंड भी कह दिया जाता है। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एंड टू एंड कार्बन एटम आपस में अटैच होकर रिंग फॉर्मेशन करते हैं। और जो रिंग बनता है वो कम से कम 3 कार्बन का बनता है। 3 का हो सकता है, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी कार्बन एटम का रिंग बन सकता है, लेकिन कम से कम जो रिंग बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 2 कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम इस तरह से रिंग बनाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये क्लोज चेन में। या अगर इस तरह से हो, इस तरह से कार्बन एटम अगर आपस में अटैच हो, एंड टू एंड जो कार्बन एटम एंड टू एंड आपस में अटैच होंगे तो रिंग बनेगा। ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन की 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। पहले हम होमोसाइक्लिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ऑब्वियस है, कार्बोसाइक्लिक के इसके अंदर जो एटम रिंग बनाएंगे वो तमाम के तमाम एटम कार्बन एटम होंगे। जिस तरह ये एटम रिंग बना रहे हैं, ये वाले, ये तमाम के तमाम कार्बन एटम है, तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। ये भी तमाम के तमाम कार्बन एटम है, तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक और में भी एलिसाइक्लिक। तो पहले हम एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक में हम बेंजोनाइड को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन रिंग क्या होता है पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए बेंजीन का तो वो इस तरह से होता है। 6 कार्बन एटम अटैच होते हैं रिंग के अंदर, इस तरह से 6 कार्बन एटम रिंग के अंदर अटैच होते हैं। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है,
हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करना है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, इसको हम कहते हैं कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है। इस रिंग को हम कहते हैं बेंजीन। इस रिंग को क्या कहा जाता है? बेंजीन। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग आएगा उसको हम एरोमेटिक बेंजोनाइड कंपाउंड कहेंगे। अब इसको सिंपलीफाई भी किया जा सकता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेंजीन रिंग को, इस तरह से इकट्ठा लिख लो CH, रिंग के अंदर ही ऐसे, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। या मज़ीद इसको सिंपलीफाई करना हो, मज़ीद इसको सिंपल करना हो तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना नहीं भूलना। अगर आप अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे तो इसका मतलब वो बेंजीन नहीं होगा, फिर वो कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। हर कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑब्वियस है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब भी ये रिंग ऐसे ही बना होता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी बना दिया जाता है बेंजीन को। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बनाने तो इस तरह से दरमियान में सर्कल बना देते हैं। या तो ऐसे बना होगा बेंजीन रिंग या ऐसे बना होगा। ये याद रखना है, जब भी बेंजीन रिंग बनाना है तो अल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड लगाने हैं या इसके अंदर इस तरह से सर्कल बना देना है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो बेंजीन रिंग नहीं होगा। और हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है उसको हम बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, इसको टॉलिन कहा जाता है। बहुत सी एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हैं। जब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये नेमिंग की भी समझ आ जाएगी। इसको नाइट्रोबेंजीन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर ऊपर क्लोरीन लगा दो तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमीन लगा दो तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग आएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ये बेंजोनाइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ये बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और वो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, आइसोलेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से बेंजीन रिंग बने हुए हैं, एक ये बेंजीन रिंग और दूसरा ये बेंजीन रिंग, इनको फ्यूज्ड ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि ये 2 कार्बन एटम कॉमन है। ये वाले 2 कार्बन एटम दोनों रिंग्स के लिए कॉमन है, तो है तो ये एरोमेटिक ही, लेकिन ये फ्यूज्ड रिंग है। आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से है, एक ये बेंजीन रिंग, दरमियान में एक बॉन्ड आ गया इस तरह से सपोज, और दूसरा बेंजीन रिंग ये, इसको हम आइसोलेटेड रिंग कह देते हैं कि ये आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, ये फ्यूज्ड रिंग है। तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग आएगा वो कहलाएगा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या स्पेसिफिक कह दो तो इसको बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, बेंजोनाइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके नेम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। एसाइक्लिक ओपन चेन को कहते हैं, लेकिन जो एलिसाइक्लिक हैं वो क्लोज चेन के अंदर ही आते हैं। ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना आए, यानी बेंजीन रिंग के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको एलिसाइक्लिक कह दिया जाता है। और ये इनसे रिजेंबल करते हैं, एलिफेटिक से के साथ रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो कंपाउंड है ओपन चेन, इसको हम कहते हैं प्रोपेन।
इसको क्या कहा जाता है, प्रोपेन। लेकिन अगर यही 3 कार्बन का रिंग बन जाए इस तरह से, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन इस तरह से रिंग बन जाए तो इसको हम कहेंगे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन। अब ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, बेंजीन के अलावा दूसरा रिंग है, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एलिसाइक्लिक के अंदर आएगा। इस तरह से इसको ऐसे ना करके सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से इसको लिखा जाता है। हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, 3 कॉर्नर है, हर कॉर्नर एक कार्बन एटम, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑब्वियस होता है, ये हमें खुद मालूम होना चाहिए। इस तरह से साइक्लोब्यूटेन अगर हमने बनाना है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन का रिंग बना दो इस तरह से, CH2 CH2 एंड टू एंड इनको अटैच कर दो तो ये 4 कार्बन का रिंग बन जाएगा। इसको हम साइक्लोब्यूटेन कह देंगे। इसको सिंपल ऐसे बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से अगर साइक्लोब्यूटीन बनाना है, ब्यूटीन का मतलब उसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो साइक्लोब्यूटीन बनाने के लिए इस तरह से आपको रिंग बनाना है और एक साइड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, यहाँ पे एक साइड पे डबल बॉन्ड, तो ये साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटीन। इस तरह से साइक्लोपेंटेन बनाना है तो 5 कार्बन का रिंग बना दो, 5 कार्बन, इस तरह से 5 कार्बन का रिंग बना दो, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। साइक्लोपेंटीन बनाना है तो एक इसके अंदर डबल बॉन्ड बना दो, साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे जो साइक्लिक कंपाउंड है ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये एलिसाइक्लिक के अंदर, क्योंकि इनमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। यानी ये वाले जो कंपाउंड है ये किससे रिजेंबल करते हैं, एलिफेटिक के साथ, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिजेंबल करते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम, हेट्रो एटम मौजूद होना चाहिए। मे बी नाइट्रोजन, मे बी ऑक्सीजन, मे बी सल्फ़र, कोई सा भी हेट्रो एटम अगर रिंग के अंदर मौजूद होगा कार्बन के अलावा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। वो हेट्रो एटम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला दरमियान में रिंग बनाना है यहाँ पे। अब देखो इसके जो 4 कॉर्नर हैं ये वाले, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, लेकिन रिंग के अंदर ये 5वां जो एटम है ये नाइट्रोजन का है, एक हेट्रो एटम आ गया, इसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो एटम यानी कार्बन के अलावा जो एटम होगा उसको हेट्रो एटम कहा जाता है। चूँकि हेट्रो एटम रिंग के अंदर आ गया इसलिए इस कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे और इसका नाम होता है पायरोल। पायरोल है इसका नाम। इस तरह से और भी कंपाउंड्स हैं जो एग्जांपल्स आपकी बुक पे लिखी हैं, आपने तमाम याद रखनी है। वो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए तो हेट्रो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, दरमियान में रिंग भी आएगा, ठीक है, और ये हेट्रो एटम है ऑक्सीजन और इसको हम कहते हैं फ्यूरान। इस तरह से जो हेट्रो एटम है वो सल्फ़र भी हो सकता है, हेट्रो एटम सल्फ़र भी हो सकता है, सल्फ़र, और दरमियान में रिंग आएगा, ये हेट्रो एटम है सल्फ़र और इसका नाम होता है थायोफीन, थायोफीन। और एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो है पिराडीन की। अब इनके अंदर पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन में अगर आप देखें तो इनमें 5 टोटल एटम है रिंग के अंदर, 4 कार्बन और एक हेट्रो एटम, 4 कार्बन एक हेट्रो, 4 कार्बन और एक हेट्रो। लेकिन इसके अंदर जो ये हम 5वां लिखने लगे हैं पिराडीन, इसके अंदर 5 कार्बन है और 6ठा नाइट्रोजन हेट्रो एटम होगा। ये वाला, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन और 6ठा नाइट्रोजन हेट्रो एटम। तो ये रिंग बनाते वक्त ये ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो इसका जो नाम होगा, इसके नेम को हम कहते हैं पिराडीन,
पिराडीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन चूँकि आपकी बुक में ये 4 ही एग्जांपल्स दिए हैं और चारों एग्जांपल्स आपको ये याद रखनी है, इनके नाम भी याद रखने हैं और ये भी याद रखने हैं कितने मेंबर्ड रिंग बनता है। इन तीनों में 5-5 एटम है रिंग के अंदर और इसमें 6 एटम है रिंग के अंदर। इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसको हमने स्टडी किया। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक क्लासिफिकेशन समझने में आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।